एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 16 नवंबर 1991 को बहन कुमारी मायावती को, जो उस समय बुलंदशहर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रही थी, उन्हें रासुका लगा के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके इलाहाबाद की नैनी जेल में भेज दिया गया था। क्या था मामला, क्यों भेजा गया था उनको रासुका लगा करके जेल, बताऊंगा विस्तार से मैं। वीरेंद्र सिंह, एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहब काशीराम, मायावती, बहुजन स्वाभिमान, बसपा। बहन कुमारी मायावती ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट ही जनता की अहम और अमूल्य पूंजी होती है। खासकर भारत जैसे लोकतंत्र के देश में, जहां हजारों सालों से उत्पीड़न और मनुवाद शोषण के शिकार दलित शोषित बहुजन समाज के लिए वोट ही वास्तव में एक असल पूंजी है तथा संगठित हो जाने पर ये शक्ति का स्रोत बनता है। भारत में जो राजनीति की शक्ति है वो तमाम शक्तियों पर हमेशा हावी रही है और इसी महत्व के फलस्वरूप बहुजन समाज पार्टी का वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, ये अभियान को बहुत तेज से तेज बनाने का प्रयास किया जाता रहा। और बहन कुमारी मायावती ने बताया कि इस मुहिम में खुद कुमारी मायावती को अपनी आहुति देनी पड़ी, क्योंकि जब मनुवादियों द्वारा जो लूट की जा रही थी वोटों की, उसका जब विरोध किया गया तो जो यथास्थिति बनाए रखने वाली शक्तियां हैं, खास करके जो सामंतशाही शक्तियां और मनुवादी शक्तियां हैं, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा करके गिरफ्तार करके बहन कुमारी मायावती जी को जेल भेजा। क्या था मामला, उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कल्याण सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे और जिलाधिकारी थे लाल बहादुर तिवारी, और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे वो विनोद कुमार सिंह थे, और जो बाकी आला अधिकारी थे, कहने का मतलब सारे, एक तिवारी थे, एक ठाकुर साहब थे, इन सबकी मिली भगत से किस तरीके से किया गया। चुनाव के समय 16 नवंबर 1991 को बुलंदशहर में लोकसभा उपचुनाव हो रहा था और वो वहां पुलिस और पीएसी के बल पर ज्यादातर जो है बूथों पर वोट की बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, वोट की लूट हो रही थी। इसी का मामला एक गांव गिझौरी, जिसका बूथ नंबर 140 था, वहां की घटना है, जहां सुबह 7 बजे वोट डालने से पहले ही जो चुनाव अधिकारी थे वो वहां के जो गांव के ठाकुर थे उनके वहां रुके हुए थे, पोलिंग स्टेशन पे ना रुक के उनके यहाँ रुके हुए थे, और रात में ही उन्होंने जो डब्बे थे मतपत्र रात में ही भर दिए थे। सुबह जब वोटिंग चालू हुई तो बहुजन समाज पार्टी के एजेंट ने इस चीज पे ऐतराज, उसने कहा भाई डब्बे खोल के दिखाओ, तो डब्बे खोल के नहीं दिखाए। उस चुनाव अधिकारी ने कहा कि आप लेट आए हो, जबकि सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी का एजेंट वहां पहुंचा था। जब उसने काफी जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, बार बार उसको चुनाव के लिए रोकने की कोशिश की, तो फिर उसे पुलिस को बुला करके पुलिस उसे पीटती हुई बाहर ले गई, बहुजन समाज पार्टी के जो चुनाव एजेंट था। उसके बाद बाहर जाकर के फिर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, वहां विरोध किया इस बात का। जब विरोध किया गया तो फिर वहां तुरंत कई ट्रक पीएसी और पुलिस बल वहां आ गया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे सबको दौड़ा दौड़ा करके लाठियों से पीटा गया। सब अपने घरों में जाकर के छुपने की कोशिश की, लेकिन घरों में से खींच खींच कर उनको मारा गया। तो इस तरीके से भारी पैमाने पर जो
बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे उसमें बच्चे और बूढ़ों तक को भी नहीं बख्शा गया, उनको भी बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। पूरा गांव में भय और आतंक का माहौल पुलिस ने पैदा कर दिया और उसके बाद जब दोबारा पोलिंग शुरू हुई तो पुलिस का भारी जवाब पीएससी का, तो जो बहुजन समाज के वोटर थे, खास करके जाटव समाज का गांव था, तो वो लोगों को वोट नहीं डालने दिया। बहन कुमारी मायावती जी को जब पता लगा तो फिर उसके खिलाफ बहन कुमारी मायावती जी जो चुनाव अधिकारी होता है, चुनाव अधिकारी के यहाँ शिकायत करने के लिए गई, रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई। तो जब रिपोर्ट लिखवाने के लिए गई वहां, तो वहां पर जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वहां रिपोर्ट लिखाई जा रही थी, जिस जाने के लिए पहुंची थी, तभी वहां का जो पुलिस का क्षेत्राधिकारी था वो आया और गाली गलौज करते हुए बहन कुमारी मायावती को खींच करके बाहर ले गया मैदान में। और वहां जाकर के जब पार्टी के कार्यकर्ता और भी थे तो वहां जाकर के फिर जाकर के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई जाकर के, और उनको बुरी तरीके से दोबारा पीटा गया। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो कागज उनको दिए गए थे उसमें कोई केस नहीं बनता था, इसलिए उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 2000 रुपए की जमानत दे करके बहन जी को छोड़ दिया। जैसे ही बहन कुमारी मायावती कोर्ट से बाहर आई, उसी समय जबरन उनको फिर रोक लिया गया कोर्ट के बाहर और जाकर के पकड़ करके वहां उनको रासुका के कागजात दिए गए और दोबारा वहां से अरेस्ट कर लिया, जबरन वहां से अरेस्ट कर लिया। वहां हजारों बहुजन समाज पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद थे और भारी पुलिस बल और आ गया फिर वहां पर, और सभी जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको खदेड़ खदेड़ करके बाहर निकाल दिया गया। और पुलिस वालों ने बहन कुमारी मायावती को अकेले एक पेड़ के नीचे बिठाया कि वहां कोई मजिस्ट्रेट आएगा, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट नहीं आया। तो इस तरीके से बुलंदशहर में बहन कुमारी मायावती को हराने के लिए बहुजन समाज के वोटों की जो चोरी और लूटमार की गई उसके खिलाफ फिर देश भर में आंदोलन चलाया गया। बहन कुमारी मायावती को रासपा के खिलाफ वहां से अरेस्ट करके इलाहाबाद की नैनी जेल में भेज दिया गया, और नैनी जेल में जब भेज दिया गया तो फिर असल में ये सोचा होगा भाजपा के लोगों ने, और जो वहां का डीएम, एसपी और एसडीएम और चुनाव अधिकारी, ये सबकी मिली भगत से हुआ था। उन्होंने सोचा होगा कि इस तरीके से डरा धमका के इनके समाज को लोग है चुप कर देंगे, इनका जो है मनोबल तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये घटना हो गई उसके बाद पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और 5 दिसंबर 1991 को पूरा संसद घेर लिया गया। बुलंदशहर से जो लोग थे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए 1 दिसंबर को शुरू किया और 5 दिसंबर को दिल्ली संसद पर पहुंचे, और बाकी के आसपास भिंड, मुरैना, आगरा, इटावा आसपास के जिलों से भारी तादाद में, हजारों की तादाद में वहां बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संसद का घेराव कर लिया। और जब संसद का घेराव कर लिया तो फिर वहां साहब काशीराम भी पहुंचे, और साहब काशीराम ने बताया कि ये जो सरकार ने काम किया है, प्रदेश की सरकार ने काम किया है, तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुप न बैठ करके प्रदेश की सरकार को नंगा किया है, जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी होता है उसको नंगा किया है, और केंद्र की सरकार को सबको नंगा जो है कर दिया है। और बहुजन समाज साहब ने कहा कि अब जागरूक हो चुका है और जुल्म जास्ती का अंत करने के लिए, इसको लड़ने के लिए तैयार कर चुका है। इसलिए बुलंदशहर से इतनी भारी तादाद में लोग पैदल चल करके संसद घेरने के लिए आए। वोट की रक्षा पर साहब काशीराम ने कहा कि वोट की रक्षा करने वालों पर
रासुका लगाया जा रहा है और वोट की लूट करने वाले रासुका लगवाने की में मदद कर रहे हैं। तो साहब कांसीराम ने कहा कि जो वोट की लूट का सबसे बड़ा चोर जो है वो बुलंदशहर का चुनाव अधिकारी है। लेकिन साहब ने आगे कहा कि अकेला चुनाव अधिकारी इतनी भारी तादाद में वोटों की लूट नहीं कर सकता। उसकी मदद के लिए जो चुनाव आयोग है, भारत सरकार का चुनाव आयोग, वो भी दोषी है। और दूसरा उत्तर प्रदेश की सरकार, जिन्होंने मायावती को अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए, वोट की लूट को जारी रखने के लिए भारी पुलिस और पीएसी बल भेजा, ये सारे के सारे वोटों की लूट में शामिल हैं। तो इस तरीके से साहब कांसीराम ने इस पूरे तंत्र को उन्होंने उजागर किया। उन्होंने जो है इसका पर्दाफाश किया कि किस तरीके से जब मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया, कोई सबूत नहीं लगा, तो दोबारा फिर जो है रासुका लगा करके उन्होंने गिरफ्तार करके ये काम किया। साहब कांसीराम ने कहा कि रासुका तो वोट के लूट करने वालों पर लगानी चाहिए थी, और परंतु वोट की सुरक्षा करने वालों पर इस एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि देश की संसद में बैठे सारे मनुवादी लोग वोटों की चोरी और लूट करके ही संसद में आते हैं, पहुंचे हैं, जो अपने आप इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। ये बात 1991 में कही थी, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज भी यही स्थिति है कि संसद में जितने भी मेंबर पार्लियामेंट इन सामंतशाही पार्टियों के बैठे हुए हैं, सभी वोटों की चोरी और लूट करके आते हैं। तो साहब कांसीराम ने कहा कि चूंकि इनके वोट मात्र 15% हैं, अगर ये वोटों की चोरी नहीं करेंगे, वोटों की लूट नहीं करेंगे, तो फिर ये संसद में पहुंच नहीं सकते। क्योंकि लोकतंत्र में जिसका वोट ज्यादा होता है, प्रजातंत्र में जिसका वोट ज्यादा होता है, उसकी नुमाइंदे पहुंचने चाहिए, उसकी सरकार पहुंचनी चाहिए। तो अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो ये सब चुनाव हार जाएंगे। इसलिए ये वोट की लूट करके, वोट की जो है लूट के, खुलेआम लूट करके इन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, जो संसद पर कब्जा जमाए बैठे हैं। तो ये भरोसा किया जाए, ये कैसे इन पर भरोसा किया जाए कि जो संसद में चोर लुटेरे भर गए हैं, उन पर कैसे भरोसा किया जाए? संसद कैसे भरोसा करे उन पर? किसी से न्याय की क्या उम्मीद की जाए? इसीलिए साहब कांसीराम ने बहुजन समाज के लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि इस जुल्म जास्ती और धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए हमें खुद खड़े होना पड़ेगा, और वोटों की लूट और वोटों की चोरी को रोकने के लिए हमें अपने बलबूते पर अपने आप को तैयार करके संघर्ष करना होगा। धनवानों ने धन से वोट खरीदे जाते हैं, गुंडागर्दी के सहारे वोट लूटे जाते हैं, और अफसरशाही, नौकरशाही के बल पर वोटों की लूट और चोरी को सहारा दिया जाता है। तो साहब कांसीराम ने इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से नंगा किया कि किस तरीके से अधिकारी मिलके, चुनाव अधिकारी, डीएम, एसपी, ये मिलकर के देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलकर के और देश का चुनाव आयोग मिलकर के किस तरीके से ये वोट की लूट करते हैं, वोट की चोरी करते हैं। तो ये जो संघर्ष था, ये कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती ने इसका जवाब दिया, और 3 महीने तक पूरे देश में आंदोलन चलाया गया। वोट की लूट के खिलाफ 3 महीने तक पूरे देश में आंदोलन चला करके बहुजन समाज के लोगों को आगाह किया गया। और साहब कांसीराम ने कहा कि अक्सर पार्लियामेंट में वोट की लूट की बात करते हैं कि हाँ, वोट चोरी होता है, वोट लूटा, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, पर कोई सामने नहीं आता।
कोई खुलकर नहीं कहता कि चोर कौन है। साहब कांशीराम ने कहा कि लेकिन हमने चोरों को ढूंढ लिया है और हम तो खुलकर उनका नाम लेते हैं कि वोट किसके लूटे, किसके वोट चोरी हुए और किसके द्वारा लूटे गए। इसलिए बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया कि वोट लुटेरा सुरक्षा कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की रक्षा करने वालों, वोट की रक्षा कौन करेगा। तो इस तरीके से ये वोट की लूट के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाया गया और शायद ये पहला और आखिरी मौका रहा होगा। इस तरीके से वोट की लूट का बहुजन समाज पार्टी ने करारा जवाब दिया और इतनी भारी लूट के बावजूद भी, धांधली करने के बावजूद भी बहन कुमारी मायावती को उस चुनाव में 73,544 वोट मिले। और अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो निश्चित तौर पर बहन कुमारी मायावती जीत गई होती। लेकिन यहां गौर करने की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और 1991 की ये बात है। मात्र 6-7 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने इतनी ताकत बना दी जिनकी वजह से ये सरकार, ये लोकशाही, ये सारे के सारे बौखला गए कि बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, गुंडागर्दी का भारी तादाद में प्रयोग किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कारवां को रोक नहीं पाए, बल्कि इससे बहुजन समाज पार्टी को फायदा ही हुआ। पूरे देश में नौकरशाही और अफसरशाही और ये गुंडागर्दी को पूरा सभी समाज, जो सामंतशाही पार्टियों के लोग थे, उनको खुलासा किया, पूरे देश में किया, संसद के बाहर किया। तो इससे बहुजन समाज पार्टी को बहुत मनोबल बढ़ा। इससे हालांकि बहुत ठुकाई पिटाई हुई बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लेकिन 3 महीने जो पूरे देश में आंदोलन चलाया वोट की लूट और चोरी के खिलाफ, उससे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा। और उसके बाद आज तक दोबारा ऐसी नौबत नहीं आई कि बहुजन समाज पार्टी के किसी पदाधिकारी को इस तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया हो। तो ये सारा प्रकरण बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष का है कि उन्होंने किस तरीके से वोटों की लूट रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए अपने आप की आहुति दी, अपने आप को जेल में रासुका में जाकर के बंद होना पड़ा। और वहां कई पूरा 2 दिन तक वहां उनको चाय और पानी तक नहीं दिया गया। जो पुलिस वालों ने उनको घेर के रखा, चाय और पानी तक को जो है नहीं पूछा गया। तो इस तरीके से बहुत सारी यातनाएं दी पुलिस वालों ने, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी, मनोबल नहीं गिरने दिया और बल्कि मुस्तैदी के साथ, ताकत के साथ जम करके संघर्ष किया। इन गुंडागर्दी वालों से, नोट वालों से जो है वोट वालों ने पूरा तरीके से संघर्ष किया। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जो ये सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, बहन कुमारी मायावती का संघर्ष आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों का, जो इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए देखते रहिए बहन कुमारी मायावती का संघर्ष प्रतिदिन शाम को 6 बजे एसएम न्यूज पर। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।